जय हिंद दोस्तों, ये वही हमला है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। 22 अप्रैल 2025 की सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमला, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी। हमले के बाद आतंकियों का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन तब शुरू हुई एक चुपचाप चलने वाली स्ट्रेटेजिक ट्रैकिंग ऑपरेशन। सुरक्षा एजेंसियों ने उन जंगलों पर नजर डाली जो श्रीनगर और पहलगाम के बीच स्थित है, खास तौर पर महादेव पीक के आसपास। This was not just a terror strike, it was a challenge to India's internal security framework, और इसका जवाब आना तय था, और इसी जवाब का नाम है ऑपरेशन महादेव। इस खबर की पुष्टि डेक्कन हेरल्ड, एनडीटीवी और इंडिया टुडे जैसी प्रमुख न्यूज एजेंसियों ने की है। Initial investigations confirmed that the attackers were foreign terrorists linked to Lashkar-e-Taiba, likely infiltrated across the line of control weeks before the strike. अब जानिए इस ऑपरेशन की शुरुआत कैसे हुई और कैसे हर कदम सोची समझी रणनीति के तहत रखा गया। अगर आप देश की असली सुरक्षा कहानियां समझना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। हर ऑपरेशन की एक सच्ची कहानी होती है, जैसे ऑपरेशन महादेव की। हमले के तुरंत बाद इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। मल्टीपल सैटेलाइट इनपुट्स और ग्राउंड लेवल सिग्नल से यह पता चला कि कुछ संदिग्ध मूवमेंट्स श्रीनगर के पास लिडवास और हरवान के जंगलों में देखी गई है। यही नहीं, इंटरसेप्टेड रेडियो फ्रीक्वेंसीज से भी यह अंदेशा हुआ कि 3 आतंकवादी जो पहलगाम हमले से जुड़े हो सकते हैं, महादेव पीक के पास छुपे हुए हैं। हाई लेवल कोऑर्डिनेशन शुरू हुआ इंडियन आर्मी की चिनार कोर, सीआरपीएफ और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के बीच। दिस वॉज नॉट अ रैंडम सर्च, it was a mission rooted in pinpoint intelligence, surveillance drones, heat sensing radars और terrain mapping ने यह सुनिश्चित किया कि ऑपरेशन बिना किसी सिविलियन कैजुअल्टी के आगे बढ़े। इस ऑपरेशन का कोड नेम रखा गया ऑपरेशन महादेव, और अब मिशन स्टार्ट होने वाला था। 28 जुलाई 2025 की सुबह घाटी में एक सन्नाटा था, लेकिन हारवान के लिडवास जंगलों में सुरक्षा बलों ने अपनी पोजीशन ले ली थी। इंडियन आर्मी की चिनार कॉर्प्स, सीआरपीएफ की क्यूएटी यूनिट और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी तीनों एक साथ ग्राउंड पर तैनात थे। दिस वाज़न्ट जस्ट अ सर्च, दिस वाज अ स्ट्रेटेजिक एम्बुश। जिस जगह ऑपरेशन चलाया गया वो एक घना जंगल था। ऊंचाई, घुमावदार पगडंडियां और गहरी खाई, हर कदम पर जान का खतरा। लेकिन सेना को एरियल ड्रोन सर्वेलेंस से कुछ सस्पिशियस तार कवर्ड स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए। जैसे ही बलों ने पास जाने की कोशिश की, आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। फोर्सेस टुक इमीडिएट कवर एंड रिटेलिएटेड विद प्रिसिजन फायर। एनकाउंटर तेज होता गया। दोपहर तक फायरिंग बंद हुई, लेकिन तब तक 3 आतंकवादियों में से 2 को मार गिराया जा चुका था। ऑपरेशन महादेव अब क्लोजिंग फेज में था और मिशन का सबसे अहम मोड़ आने वाला था। मेन मास्टरमाइंड अभी जिंदा था। घटो चली इस भीषण मुठभेड़ के बाद ऑपरेशन महादेव ने अपना पहला लक्ष्य हासिल कर लिया था। तीनों आतंकवादी मारे गए, और ये कोई आम आतंकी नहीं थे। पहला नाम सुलेमान उर्फ हाशिम मूसा, वही आतंकी जिसे पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड माना जा रहा था। दूसरा अबू हमजा, एक्सप्लोसिव्स एक्सपर्ट। तीसरा यासिर, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट। उनके पास से बरामद हुए मॉडर्न एके सीरीज राइफल्स, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, फॉरेन नाइट विजन ऑप्टिक्स और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन डिवाइसेस। This clearly indicated they were highly trained foreign operatives, likely from Lashkar-e-Taiba, operating under PRF cover. The level of preparedness, weapons quality, and hideout complexity all pointed towards cross-border support. Indian forces ने इस पूरे ऑपरेशन में एक भी कैजुअल्टी नहीं दी। 0 इंजरीज, 100% एलिमिनेशन। ये सिर्फ एक टैक्टिकल सक्सेस नहीं था, ये स्ट्रैटेजिक विक्ट्री थी। एक ऐसा संदेश जो सीमा पार तक सुनाई दिया होगा। और अभी बाकी है जानना कि ये आतंकी थे कौन और इनका नेटवर्क कैसे ऑपरेट करता था। अगर आप चाहते हैं कि देश को नुकसान पहुंचाने वाले हर चेहरे का पर्दाफाश हो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सच्चाई यही से सामने आती है। ऑपरेशन महादेव में मारे गए तीनों आतंकी जम्मू कश्मीर के नहीं थे। ये थे विदेशी नागरिक जो पाकिस्तान से भेजे गए लश्कर-ए-तैयबा के ट्रेंड एजेंट थे। उनकी पहचान छिपाने के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम, ताकि लगे कि हमले लोकल है। हाशिम मूसा पहलगाम हत्याकांड का मास्टरमाइंड था। अबू हमजा वाज ट्रेन्ड इन IED हैंडलिंग एंड यासिर हैंडल्ड एन्क्रिप्टेड लॉजिस्टिक्स एंड ड्रोन सिग्नल्स।
Recovered gadgets included thermal imaging night vision goggles, radio jammers और कई पाकिस्तानी origin codes. This proves one thing. These were not fugitives. They were mission-ready militants. इनका काम सिर्फ हमला करना नहीं था, बल्कि लगातार घाटी में इंस्टेबिलिटी बनाए रखना था। अब वक्त है उनके ठिकाने और टेरर ग्रिड को समझने का, क्योंकि अगला फेज और भी मुश्किल था। ऑपरेशन महादेव की सबसे बड़ी चुनौती थी उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन। लिडवास और मुल्लार का इलाका श्रीनगर के बाहरी हिस्से में आता है, लेकिन ये कोई आम जंगल नहीं है। यहाँ की घाटियां संकरी है, ऊंचाई ज्यादा है और नेटवर्क या जीपीएस सिग्नल तक नहीं मिलते। डेंस फॉलिएज, स्लिपरी ट्रेल्स और अनसीन क्लिफ्स, ये सब इसे टैक्टिकल नाइटमेयर बनाते हैं। Communication between units was possible only via satellite relays and secured line of sight signaling. Forces को अपने हर कदम पर संभावित आईईडी या बूबी ट्रैप का अंदेशा था, इसलिए ड्रोन से पहले एरियल मैपिंग किया गया, हीट सिग्नेचर्स और मूवमेंट पैटर्न्स को क्रॉस चेक किया गया। एलीट कमांडोज स्पेशली ट्रेन्ड इन हाई एल्टीट्यूड फॉरेस्ट ऑप्स को डिप्लॉय किया गया। They moved stealthily, used terrain camouflage and relied on night vision tracking. इस ऑपरेशन में टेक्नोलॉजी और टेरेन मास्टरी दोनों का सही तालमेल दिखा। Because in Indian counter-insurgency ops, terrain is either your biggest enemy or your greatest ally. अब जानते रहे कैसे हर यूनिट ने मिलकर इस मिशन को अंजाम तक पहुंचा। देश की रक्षा अकेले कोई नहीं करता, ये टीम वर्क है और ऐसे ही मिशन में असली तालमेल दिखता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे रियल ऑपरेशंस की पूरी जानकारी आपको मिले, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ऑपरेशन महादेव में 3 प्रमुख यूनिट शामिल थी। इंडियन आर्मी चिनार कॉर, सीआरपीएफ की वैली क्यू80 यूनिट, जेएनके पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप एसओजी। आर्मी ने ऑपरेशन की कमांड ली और आउटर पेरिमीटर सेट किया। सीआरपीएफ ने मिड लेवल रीइंफोर्समेंट और सेकेंडरी कवर संभाला। जेएनके पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस और टेरेन फेमिलियरिटी के आधार पर अंतिम कंफर्मेशन दिया। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स एन्क्रिप्टेड थे, नो मोबाइल यूज, सिर्फ सैटेलाइट रिले और सिक्योर रेडियो बैंड्स। दिस काइंड ऑफ सिनर्जी इज रेयर, वेयर आर्मी, पैरामिलिट्री एंड पुलिस ऑपरेट लाइक वन टैक्टिकल ऑर्गेनिज्म। ऑपरेशन महादेव प्रूव कि जब कोऑर्डिनेशन सही हो तो आउटकम सिर्फ सक्सेस नहीं होता, वो एक संदेश बन जाता है। अब बात करते हैं उस संदेश की जो इस ऑपरेशन के बाद देश और दुनिया में गया। ऑपरेशन महादेव कोई आइसोलेटेड घटना नहीं थी, यह एक राजनीतिक और रणनीतिक संकेत था जो कई स्तरों पर असर दिखा गया। पहलगाम हमले के बाद देश भर में नाराजगी थी और सवाल भी थे कि क्या आतंकवाद एक बार फिर कश्मीर के शहरी इलाकों तक पहुंच रहा है। ऑपरेशन महादेव ने साफ कर दिया, India's response will be rapid, precise and layered. श्रीनगर जैसे शहर के बाहरी जंगलों में भी आतंकियों को छिपने की जगह नहीं मिलेगी। ये मैसेज सिर्फ आतंकी गुटों को नहीं, उनके पाकिस्तानी हैंडलर्स को भी गया। डिप्लोमैटिक सर्कल्स में इस ऑपरेशन को एक स्ट्रेटेजिक रिटेलिएशन माना गया, one that upheld national security without escalating into urban collateral. This also gave a moral boost to forces and civilians alike कि भारत अब प्रोएक्टिव डॉक्ट्रिन पर काम कर रहा है, नॉट जस्ट रिएक्टिव। इंटरनल एजेंसीज ने इसके बाद इमीडिएट असेसमेंट शुरू कर दी कि क्या इसी तरह के और मॉड्यूल्स आसपास एक्टिव हो सकते हैं। अब दिखाते हैं इस ऑपरेशन को लेकर जनता और मीडिया का क्या रिएक्शन रहा। अगर आप चाहते हैं कि देश से जुड़ी हर बड़ी कार्रवाई और उसकी सच्ची तस्वीर आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑपरेशन महादेव को मीडिया ने स्विफ्ट, प्रिसाइज एंड एग्जेम्पलरी बताया। एनडीटीवी, इंडिया टुडे, डेक्कन हेरल्ड और इकोनॉमिक टाइम्स ने इस ऑपरेशन को कवर किया विद फोकस ऑन जीरो फोर्स कैजुअलिटीज एंड परफेक्ट एग्जीक्यूशन। सोशल मीडिया पर हैशटैग ऑपरेशन महादेव ट्रेंड करने लगा। लोगों ने इंडियन आर्मी को सैल्यूट किया। कई परिवारों ने कहा, हमारे शहीदों का बदला अब लिया गया। लोकल नागरिकों ने भी सिक्योरिटी फोर्सेस को सपोर्ट किया। हरवान और लिडवास के आसपास के गांवों में टेंशन के बजाय राहत का माहौल था। इंस्टाग्राम और एक्स पर विजुअल्स ऑफ ड्रोन फुटेज, थर्मल इमेजेस और बूट्स ऑन ग्राउंड फोटोज वायरल हो गए। दिस वाज़न्ट जस्ट अ मिलिट्री विक्ट्री, इट वाज साइकोलॉजिकल रीअश्योरेंस फॉर द नेशन। लोगों ने कहा, देश की सेना जाग रही है और अब कोई भी हमला बिना जवाब के नहीं जाएगा। अब आपको दिखाते हैं इस पूरे ऑपरेशन का टाइमलाइन बिल्कुल क्लियर और क्रमबद्ध तरीके से। चलिए अब ऑपरेशन महादेव की पूरी टाइमलाइन को एक नजर में समझते हैं ताकि हर स्टेप का महत्व साफ हो जाए। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में हुआ क्रूर आतंकी हमला जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई।
Initial investigation revealed foreign Lashkar involvement. No immediate claim of responsibility, only silence and rage. And we launched Operation Sindoor and assured that it's not over yet. 26 जुलाई रॉ और मिलिट्री इंटेलिजेंस को इनपुट्स मिले कि 3 संदिग्ध आतंकवादी श्रीनगर के बाहर हरवन इलाके में छुपे हुए हैं। सर्वेलेंस ड्रोन्स एक्टिवेटेड, सिग्नल्स इंटरसेप्टेड और टेरेन मैपिंग शुरू हुआ। 28 जुलाई सुबह ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया गया। आर्मी, सीआरपीएफ और जेएनके पुलिस ने कोऑर्डिनेटेड एक्शन शुरू की। 28 जुलाई दोपहर एनकाउंटर पूरा हुआ। तीनों आतंकवादी ढेर हुए, साथ में भारी मात्रा में हथियार और कम्युनिकेशन गियर बरामद। In just 72 hours, India moved from intelligence to impact, from loss to retaliation. अब हम जानेंगे इस ऑपरेशन के बाद आगे क्या होगा। क्या ये आखिरी कदम था या सिर्फ शुरुआत? अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के बड़े मिशन की इनसाइड रिपोर्टिंग और रणनीति आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अब बात करते हैं ऑपरेशन महादेव के बाद क्या। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक नई डायरेक्टिव जारी की है। टारगेटेड एंटी टेरर स्ट्राइक्स को अब टियर 2 अर्बन जोन्स में तेज किया जाएगा। दिस इंक्लूड्स एक्सपैंडेड ड्रोन पेट्रोल्स, एआई सपोर्टेड ह्यूमन ट्रैकिंग और मल्टी एजेंसी थ्रेट रिस्पॉन्स ग्रिड्स। एनआईए, आईबी और जेएनके पुलिस अब मिलकर पूरे मॉड्यूल का नेटवर्क ट्रेस कर रहे हैं। प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स इंडिकेट क्रॉस बॉर्डर हैंडलर्स स्टिल एक्टिव। एलओसी पर भी इंटेलिजेंस डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है, खासकर वो सेक्टर्स जिनमें इन्फिल्ट्रेशन के पुराने ट्रेल्स रहे हैं। सरकार ने यह भी साफ किया है, सिविलियंस की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर ऑप्स अब और ज्यादा टेक्नोलॉजिकली प्रिसाइज होंगे। ऑपरेशन महादेव माइट हैव एंडेड, बट दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ मिशन विद्वांस, अ सीरीज ऑफ प्रीएम्प्टिव ऑपरेशंस। अब अंत में देखते हैं इस ऑपरेशन से हमने क्या सीखा और क्या तैयारी रहनी चाहिए आगे के लिए। कश्मीर की घाटियों में फिर एक बार शांति की सांस ली जा रही है, बट द साइलेंस इज स्ट्रेटेजिक। ऑपरेशन महादेव सिर्फ 3 आतंकियों की तलाश नहीं थी, यह एक मिशन था टू रिस्टोर नेशनल कॉन्फिडेंस, टू डेमोन्स्ट्रेट इंडियाज पिन पॉइंट स्ट्राइक कैपेबिलिटी एंड टू सेंड अ मैसेज बियॉन्ड बॉर्डर्स। जो हमला पहलगाम में शुरू हुआ था, उसका जवाब श्रीनगर की गलियों से आया, विद प्रिसिजन, पर्पस एंड पावर। इस ऑपरेशन में मल्टी एजेंसी सिनर्जी, ग्राउंड इंटेलिजेंस और हाई स्पीड कोऑर्डिनेशन ने मिलकर एक नई ऑपरेशनल स्टैंडर्ड सेट किया। यह साबित करता है कि इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस अब रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव है। नागरिकों के साथ रिस्ट्रेंट और आतंकियों के साथ जीरो टॉलरेंस। यही है नया कश्मीर मॉडल। ऑपरेशन महादेव अब एक नाम नहीं, एक रणनीति, एक चेतावनी और एक उम्मीद है। एक फौजी की भाषा में कहे तो मिशन कंप्लीट, पर वॉर अगेंस्ट टेरर अभी जारी है। जय हिंद, जय भारत।